जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सबों को पता है कि मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 और एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का कैंडिडेट हूं। मैं मेरिट में छटा था कुछ पॉइंट से ही। 2018 का जो जीडी का एग्ज़ाम मैंने दिया था उसमें मैं मेरिट में 0.25 से छटा था और जो 21 का जो मेरिट आया था उस पर मैं 0.02 से छटा था। तो आप सबों को जैसा कि पता है कि जो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है जो कि इस लाइन में है, जिसने तैयारी किया है, वही एक अच्छे से आपको बता सकता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में और 18 में जिस प्रकार से मेरा पीईटी और पीएसटी हुआ था उसमें किस प्रकार से रनिंग करवाया जाता है, किस प्रकार से चेस्ट नापा जाता है, किस प्रकार से हाइट नापा जाता है, वो मैं बहुत अच्छे तरह से आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने 2 बार दिया है और मैं मेरिट में ही छटा हूँ। तो आप सबों को मैं अभी दिखाऊंगा भी कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और क्या क्या आपको लेके जाना होगा पीईटी और पीएसटी में। पता है कि अभी फाइनल रिजल्ट जो है अभी आना बाकी है, जो कि पीईटी और पीएसटी के लिए घोषित किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही ये चीज़ जो है आता है। ठीक है, तो अभी नॉर्मलाइजेशन में भी वक्त है, अभी टाइम है। तो जिस प्रकार से मैंने बताया है कि 15 मार्च से पहले या फिर 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में आ जाएगा रिजल्ट आप लोगों का और नॉर्मलाइज होके वो नंबर पता चलेगा। तो आप लोगों को जब नॉर्मलाइजेशन हुआ रहेगा उसमें जो आपको मार्क्स जो मिलेगा वो उसके बाद आपको शो करेगा कुछ इस प्रकार से। दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, इस प्रकार से ये 2018 का मेरा है, इस प्रकार से कुछ आप लोगों को शो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आप लोगों को शो करेगा जिसमें लिखा रहेगा, यहाँ पे देखिए ये लिखा रहेगा, है ना, लास्ट में देखिए लिखा है 2018 का। तो इस प्रकार से आप लोगों को मिला रहेगा और नॉर्मलाइजेशन करके ये आपको लास्ट में जो है वो मार्क्स पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और जो एनसीसी किए हुए हैं उनको जो जिस प्रकार से बताया गया है नोटिफिकेशन में कि किसको किस प्रकार से कितना परसेंट ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए क्या परसेंट में आपको मार्क्स मिलेंगे, वो भी आप लोगों को जोड़ के एक ही साथ आप लोगों को दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद ही आपका पीईटी और पीएसटी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है पीईटी और पीएसटी में। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आएगा उसको लेके जाना अनिवार्य है। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि अगर प्रेजेंट का हो तो भी चलेगा और अगर जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम दिया है वो भी चल जाएगा। अगर वो भी है तो बढ़िया रहेगा, वो भी लेके जा सकते हैं आप लोग। और कलरफुल रहना चाहिए चारों फ़ोटो। उसके बाद एक आईडी प्रूफ, जैसे कि आप ड्राइवरी लाइसेंस लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं। वैसे तो आधार कार्ड ही वहाँ पे मांगा जाता है, तो आप लोग अगर आधार कार्ड लेके जाएंगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जब आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद आप लोग का एंट्री जो है वो सुबह 4 बजे 4:30 बजे कराना शुरू हो जाता है। तो उससे पहले क्या है कि वो लिस्ट एक जो है वो चिपका दिया जाता है गेट के बाहर में। जब आप एंट्री करेंगे अंदर तो गेट के बाहर में आपको एक लिस्ट चिपका हुआ मिलेगा, उसमें आप अपना रोल नंबर देख लीजिएगा कि आपका कितना रोल नंबर है और क्या बैच मिला है आपको। उसके बाद आपका एंट्री होगा, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड देख करके किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को वहीं पर गेट के अंदर ही आप लोगों को बैठा दिया जाएगा एक नंबर में और आप लोग को बैच मिल जाएगा जो कि पहनना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को वो सब बैच मिलने के बाद फिर आप लोग को अंदर लेके जाया जाएगा। जिस प्रकार से मेरा हुआ था मैं अपना बता रहा हूँ, हो सके आप लोग को डायरेक्ट बैच मिले उसके बाद आप लोग को लाइन में खड़ा कर दिया जाए। वैसे मेरा हुआ था कि बैच मिलने के बाद मुझे अंदर ले जाया गया। उसके बाद सबको क्या किया गया कि एक एक करके सबका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड फिर से अंदर में चेक हुआ। उसके बाद हम लोगों का हाइट का मेजरमेंट किया गया, जो कि डंटा एक रखा हुआ था, उससे गुजरना होता था। जिसका सट जाता था वो पास है और जिसका नहीं सटता था उसको वहीं पे अंदर में ही साइड कर दिया जाता था। तो जो जिसका सट जाता था उसको आगे करके एक लाइन में बैठा दिया जाता था। उसके बाद जो नहीं सट पाया उसको साइड में करके बैठा दिया जाता था अलग, वहीं पे वो लोग को दौड़ने नहीं दिया जाता था। जिसका माथा में टच हो गया, जो पता चल गया कि 170 जिसका हाइट है, उसको एक अलग लाइन में बैठा दिया गया। उसके बाद एक कैमरा लेके आया गया। उसके बाद उस कैमरे के सामने सबको अपना एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड लेके खड़ा कर दिया गया। उसके बाद सबको सिर्फ अपना नाम बताना था, उसके बाद आगे बढ़ जाना था। तो वो नाम बताने के बाद आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर एक लाइन में बैठा के बस के लिए खड़ा कर दिया जाएगा ताकि आप लोग को बस में बैठा के वो ले जाया जाता है रनिंग करवाने के लिए रोड पर।
अगर ग्राउंड पे ही आपका अगर बड़ा सा ग्राउंड है, जैसे कि यहाँ पे BSF हजारीबाग मेरू कैंप में ग्राउंड अंदर में ही है, तो वहाँ पे डायरेक्ट करवाया जाता है। बाकी मेरा CISF बोकारो में जो कैंप है वहाँ पे मेरा हुआ था, तो वहाँ से हम लोग को रोड पे ले जाया जाता है, वो बस में बैठा करके वैसे ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है रोड में जाके हम लोग को। जैसा कि रोड में खड़ा करने के बाद आप लोग को पता है कि लड़कों का जो होता है वो 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में करना होता है, और लड़की का जो होता है वो 1600 मीटर रनिंग करना पड़ता है, जो कि टाइम रहता है 8.5 मिनट करने का। ठीक है, जब रनिंग शुरू होता है तो उससे पहले आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस बताया जाता है वहाँ पे कि आपको किस प्रकार से दौड़ना है, और अगर किसी का तबीयत खराब है तो वहीं पे बोल दिया जाता है कि आप साइड में रह जाइए, एम्बुलेंस एक रहता है वो पीछे पीछे चलेगा आप लोग के साथ में, वो बता दिया जाता है। तो रनिंग शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट 2.5 किलोमीटर लेके जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो टोकन मिलता है उस टोकन को लेके ही रिटर्न आना होता है। तो 2.5 किलोमीटर जाना है रनिंग करते हुए और टोकन लेके वापस रिटर्न आना है। जो थक जाता है या जो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके लिए एम्बुलेंस पीछे पीछे आती है, वो उस पर कैंडिडेट को बैठा लिया जाता है। और जो दौड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है, जो नहीं दौड़ पाता है, वो भी एम्बुलेंस पे बैठ जाता है या तो फिर पैदल उधर से आ जाता है। तो रनिंग जब कंप्लीट हुआ जाता है उसके बाद फिर हम लोग को बस में बैठा के फिर वापस कैंप में ले जाए। कैंप में लाने के बाद फिर से हम लोग को एक लाइन में बैठा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सबको बोला जाता है कि आप अपना अपना ऊपर का जो है वो ड्रेस खोल ले। जैसे जो रनिंग करते टाइम जो लड़का पहनता है दौड़ने के लिए, उसको बोलता है गंजी उंजी खोल ले, क्योंकि वहाँ पे उसके बाद हम लोग का हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद वो थोड़ा प्रोसेस धीरे धीरे करता है, क्योंकि जानता है कि लड़का लोग दौड़ के आया तो थोड़ा थका हुआ है, इसीलिए कम से कम अंदर में कैंप में ले के आने के बाद कम से कम तो 1 घंटा या 1.5 घंटा, 1 घंटा खूब रेस्ट मिलता है, जो कि आराम से आप बैठ के पानी वानी पी के आराम से रह सकते हो। और थोड़ा बहुत जिसका चेस्ट कम है वो थोड़ा अपना एक्सरसाइज करते रहे, वहाँ पे बीम उम लगाते रहे, पुशअप वगैरह लगाते रहे, उसको रोक टोक नहीं किया जाएगा। आप अपना पुशअप लगा सकते हैं अपना चेस्ट के लिए। इसके बाद शुरू होता है जो मेन होता है, वो आप लोग को एक एक करके बुलाया जाएगा। उसके बाद आप लोग को वहाँ पे पूरा एकदम सेंटीमीटर mm तक में मापा जाएगा आपका हाइट। अगर 1 इंच भी थोड़ा सा या 1 सेंटीमीटर या 1 mm भी कम हुआ तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हाइट में डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन चेस्ट में आपको छूट मिलेगा। चेस्ट में थोड़ा क्या है कि आपको बोलेगा, चेस्ट अगर नहीं होगा तो बोलेगा कि आप 10-20 पुशअप लगा लो, 50 पुशअप लगा लो, उसके बाद फिर आके खड़ा हो, फिर से आपका चेस्ट मापेगा। लेकिन हाइट में आपको चांस बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाइट में एक बार नापेगा, अगर देखेगा कि कम है तो साइड कर दिया जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो फिर दोबारा आपको खड़ा करेगा मापने के लिए, फिर हो गया तो आपको साइड कर दिया जाएगा। लेकिन चेस्ट में आपको 3-4 बार आपको मौका दिया जाएगा मापने के लिए। इस पे मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि जब हाइट मेजरमेंट होता है ना तो वो बहुत ही टफ होता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेरा 176 सेंटीमीटर मेरा हाइट है, लेकिन मैं आप लोग को अभी फिजिकल का सर्टिफिकेट दिखाऊंगा PET PST का, उसमें मेरा 173 लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर कम करके। तो इससे साफ पता चलता है। और वहाँ पे मैंने ऐसा ऐसा लड़का देखा है जो आर्मी में क्वालिफाई थे हाइट में, जिसका 172 था, लेकिन वहाँ पे SSC-GD में उसका हाइट में छांट दिया गया, रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे कम से कम आपका हाइट जो है ना वो 172 से प्लस ही रहना चाहिए। जिसका 172 है ना उसका 170 वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ये मैंने देखा है खुद से। मेरा 176 है, लेकिन मेरा वहाँ पे 173 नापा जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ 2018 का, उसके बाद मैं 21 का भी दिखाऊंगा आपको प्रूफ के साथ में। ठीक है, तो ये देखिए, ये है, देखिए 173 लिखा हुआ है मेरा हाइट का। ठीक है, तो ऐसा होता है, जबकि मेरा रियल में 176 है। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है मेजरमेंट होने के बाद में, आप लोग को पता है कि हाइट का जैसे हो गया, उसके बाद आपको चेस्ट के लिए आपको खड़ा कर दिया जाएगा। और जितने भी ये मापने वाले रहेंगे, कोई कांस्टेबल नहीं रहेंगे, सभी के सभी अधिकारी रैंक के रहेंगे। सबका 3 स्टार रहेगा, किसी का मतलब वो अशोक चक्र वाला रहेगा, मतलब कि सब के सब अधिकारी रहते हैं, कोई कांस्टेबल नहीं रहता है जो भी मापता है। उसके बाद क्या होता है कि चेस्ट के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद चेस्ट भी आपको फुला के दिखाना पड़ेगा, जो कि मेल के लिए पता है आप लोगों को कि 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर मतलब 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ये सभी कुछ होने के बाद फिर आप लोगों को एक लाइन में बैठा दिया जाता है। उसके बाद बोला जाएगा कि आप लोग थोड़ा आराम से रहिए, और आप लोग को एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म यही वाला रहेगा जो अभी हमने आपको दिखाया था, ये रहेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से फॉर्म मिलेगा, आगे और पीछे साइड दोनों साइड रहेगा। जो कि भरना होता है वो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ भरना होता है। जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ अपना नाम, रोल नंबर, मेल फीमेल, SC ST कैटेगरी अपना भरना पड़ता है और किस रीजन से हो वो भरना पड़ता है। उसके बाद आपका चेस्ट नंबर भरना पड़ता है, किस हैंड से लिखते हो वो सिर्फ भरना पड़ता है। बाकी फिर ये सब जो है वो वहाँ पे अधिकारी लोग करते हैं, yes no, बाकी टिकअप वही लोग करते हैं और सिग्नेचर वगैरह ये सब वहीं पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को ये फॉर्म मिलेगा, उसके साथ में आप लोग को 2-3 फॉर्म और मिलेगा जो कि वहाँ पे फिलअप करना होता है। वो फिलअप करने के बाद फिर आप लोगों को बैठा दिया जाता है। उसके बाद मतलब लगभग बहुत ही स्लो चलता है अंदर में प्रोसेस। फिर धीरे धीरे मतलब वही लगभग आपको रनिंग करने के बाद 3 घंटा खूब, 3 से 4 घंटा खूब आपको अंदर में रहना पड़ेगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। उसके बाद आराम से एकदम होगा सारा प्रोसेस। उसके बाद फिर आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, ये वाला, ठीक है, PET PST वाला ये सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को एक बैच में बैठा दिया जाएगा राउंड करके। उसके बाद आप लोग को कैमरा से फ़ोटो क्लिक होगा और वो क्वालिफाइड वाला लेके बोर्ड। उसके बाद फिर आप लोगों को एंट्री गेट से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन याद रखें, जो लड़का को एंट्री गेट से बाहर निकलना रहेगा उसके हाथ में ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ये PET PST वाला। और जो लड़का वहाँ पे क्वालिफाइड नहीं हो पाएगा, चाहे रनिंग में, चेस्ट में या फिर जो हाइट में ही छट जाएगा शुरू में, उसको भी ये सर्टिफिकेट मिलेगा। बट उसको जैसे हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे 170 ये क्वालिफाइड लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, ये रनिंग का, चेस्ट का, जो जितना भी क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ये वो लोग का सिर्फ नॉट क्वालिफाइड में टिकअप रहेगा। ये सर्टिफिकेट वो लोग को भी मिलेगा और ये सब रहना चाहिए। ये लेके ही आपको गेट के बाहर निकलने दिया जाएगा। ये नहीं रहेगा तो वहाँ बहुत मार भी पड़ता है भाई, मार भी पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। एक लड़का तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। एक लड़का जो है वो नॉट क्वालिफाइड हो गया था, सबको एक साथ निकाल रहा था। हम लोग क्वालिफाइड थे तो हम लोग को जब निकलते टाइम ये तो लेके निकल गए। जो लड़का ये फाड़ दिया गुस्सा में, अब गुस्सा में तो फाड़ दिया। वहाँ पे एंट्री गेट जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे वहाँ से बाहर निकलने का बात आया, तब वो लड़का को बोला सर्टिफिकेट दिखाओ। वो ये दिखा नहीं पाया क्योंकि वो गुस्सा में आके फाड़ दिया था। तो बोला सर फाड़ दिए, तो उसको मार भी पड़ा और गाली भी पड़ा भाई। इसीलिए ये इसको संभाल के रखना है, ठीक है। जैसे कि भाई आप लोग को पता है कि मैं रोक के ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे करके वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा ये 2018 वाला है, ठीक है, ये 2018 वाला है और ये मेरा 2021 वाला है, ठीक है। ये देखिए 2021 लिखा हुआ लास्ट में। और दोनों में मेरा हाइट का देखिए मेजरमेंट जो किया है 173 किया हुआ है। मैं कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ एक बार दोनों से। ये देखिए ये मेरा है ना, मेरा नाम आ गया, ठीक है, ये सारा कैटेगरी। ये मेरा देखिए हाइट 173 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2018 का है, ठीक। उसके बाद इधर यहाँ पे देखिए चेस्ट लिखा हुआ है 80-86 सेंटीमीटर, है ना, क्वालिफाइड पे। उसके बाद ये 5 किलोमीटर रनिंग, हाइट, चेस्ट वगैरह, है ना, क्वालिफाइड। यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह। उसके बाद ये सारा वहाँ पे सर लोग का है ना, ऑफिसर लोग का, ये 18 का है। उसके बाद ये मेरा 21 का है, ठीक है, ये मेरा नाम वगैरह, ठीक है, मेल, सारा कुछ हो गया इधर, ठीक है। देखिए 173 यहाँ पर भी मापा गया है, 21 का भी है देखिए भाई, और 18 में भी सेम टू सेम वही है, देखिए 18 में भी। तो यही होता है वहाँ पे जो होता है ना, हाइट थोड़ा वहाँ पे किया जाता है। ये देखिए मेरा चेस्ट इसमें जो है 21 में 81 से 87 था, ठीक है। और वेट भी मापा जाता है। वेट ये मेरा इस टाइम 57 kg था और 18 में मेरा वेट यहाँ पे 54 kg था। जो अंडर वेट होता है उसका रेड से लिख के दे दिया जाता है और उसको बोल दिया जाता है कि आप अंडर वेट हैं, आपको वेट बढ़ा के जाना है। और जो ओवर वेट होते हैं उसका भी रेड कलर से लिख दिया जाता है और उसको भी बता दिया जाता है कि आपको जो है वेट कम करके मेडिकल में जाना है। आप लोग बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में अगर बोलिएगा तो मैं आप लोगों को ये दोनों सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा कि ये दोनों क्या है और किस लिए मिलता है ये दोनों, ठीक है। ये जब मेरिट में हम छठे थे ना, उसके बाद ये सब निकाले थे हम। और ये किस लिए है, यहाँ पे फिट किस लिए लिखा है, और जो अनफिट रहता है उसको भी अनफिट का मिलता है ना। तो इसके बारे में बताएंगे। ये मेडिकल से रिलेटेड है। तो आप लोग को अगर ये फिजिकल का PET PST से अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए मेडिकल से रिलेटेड भी वीडियो बता दूंगा और सारे पॉइंट एक एक करके मैं क्लियर भी कर दूंगा कि किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो वो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए मेडिकल के लिए भी वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद।